नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर जे के हॉरर पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं जो रहस्यमय, डरावनी और दिलचस्प होती हैं। अगर आप भी रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। और हाँ, वीडियो के अंत में हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है झारखंड के धनबाद जिले से, जिसे कोयले की राजधानी भी कहा जाता है। ये जगह अपनी समृद्ध खदानों और कोयले के विशाल भंडार के लिए मशहूर है। लेकिन इन खदानों के बारे में कुछ ऐसा भी है जो आम लोग नहीं जानते। यहाँ के अंधेरे में छिपे डरावने किस्से। मैं आपको बता रहा हूँ एक सच्चा वाकया जो मोहन नाम के एक मजदूर के साथ हुआ। यह घटना उस वक्त की है जब वह पहली बार धनबाद की झरिया खदान में काम करने गया। मोहन एक साधारण व्यक्ति था। अपने गांव के कर्ज चुकाने के लिए उसने खदान में काम करने का फैसला किया। उसे पता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। मोहन को पहली रात खदान में काम करने के लिए भेजा गया। जब वह खदान में घुसा तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ही रास्ता नजर आ रहा था। खदान के दूसरे मजदूरों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। एक अनुभवी मजदूर, हरिया चाचा, ने उसे चेतावनी दी। देखो बेटा, यहाँ काम करना आसान नहीं है। रात में अंधेरे में बहुत कुछ सुनाई देता है, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। मोहन ने हंसते हुए कहा, चाचा, मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता। ये सब सिर्फ मन का भ्रम है। हरिया चाचा ने धीरे से जवाब दिया, यहाँ भ्रम और सच्चाई के बीच का फर्क खुद ही समझ जाओगे। ये सुनकर मोहन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने काम में लग गया। रात के करीब 1 बजे का समय था। मोहन खदान के गहरे हिस्से में खुदाई कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद यह मेरी टॉर्च की रोशनी का खेल है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी करीब थी। मोहन ने डरते हुए अपने साथी से पूछा, रामू, क्या तुमने ये आवाज सुनी? रामू ने कहा, यहाँ आवाजों पर ध्यान मत दो। यह खदान है, यहाँ आवाजें कभी कभी धोखा देती हैं। मोहन ने फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन अब बेचैन था। कुछ देर बाद मोहन को अपनी टॉर्च की रोशनी के सामने एक परछाई नजर आई। वह चौंक गया। परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घबराते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च को और तेज रोशनी में डाला, लेकिन परछाई अचानक गायब हो गई। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने फैसला किया कि वह खदान से बाहर जाएगा। खदान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए मोहन को एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज खदान के एक गहरे हिस्से से आ रही थी। मोहन ने सोचा, शायद कोई और मजदूर फंस गया हो। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी। मोहन ने पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आई? महिला ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा बेहद धुंधला था। उसने बस इतना कहा, मुझे यहां से बाहर ले चलो। मोहन ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, वह महिला अचानक हवा में गायब हो गई। अब मोहन को यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। अगली सुबह जब मोहन ने इस घटना के बारे में अपने साथी मजदूरों को बताया, तो सबने चुप्पी साध ली। हरिया चाचा ने कहा, वह महिला आत्मा है। उसने अपने पति को इस खदान में खो दिया था और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। मोहन ने उस दिन के बाद खदान में कदम नहीं रखा, लेकिन खदान के अन्य मजदूरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आम हैं। वहां आज भी लोग अजीब अजीब आवाजें सुनते हैं और परछाइयां देखते हैं। तो दोस्तों, यह थी झारखंड की खदानों में छुपे अंधेरे की सच्चाई। क्या आप भी ऐसी किसी जगह गए हैं जहां आपने कुछ अजीब महसूस किया हो? अगर हां, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अपने नाम और शहर के साथ लिखें।
क्योंकि हो सकता है कि अगली कहानी में आपका नाम हम सबके साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।